हेलो एवरीवन, सो आज कैसे हो? सो आज आ चुके हैं बहुत ही टाइम के बाद एक और वीडियो के साथ। इतना टाइम क्यों रुक चुका है, हमारा पहला वीडियो क्यों नहीं आया, तो इन सब सवालों का जवाब हम देंगे वीडियो के एंड में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा फालतू टाइम वेस्ट हो। तो हम चलते हैं हमारे मेन पॉइंट। तो जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मेक पैसिव इनकम आइडिया, मतलब हम पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, पैसिव इनकम एक्चुअली हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि क्या हम ऑनलाइन काम करके अर्निंग कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं? तो भाई इसका आंसर है हाँ, हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं और उससे हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन कैसा? आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में पैसिव इनकम होती क्या है, क्योंकि हम जिससे पैसे कमाने वाले हैं एक्चुअली उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, वो पैसिव इनकम में आपको दो आइडियाज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बिना टाइम वेस्ट के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जय किशन, आप देख लो जय किशन। एक बार फिर स्वागत है हमारे छोटे से चैनल पर। तो चलिए, तो जो मेरा पहला पॉइंट था वो था हाउ टू ए पैसिव इनकम, मतलब पैसिव इनकम एक्चुअल में होती क्या है, कि जिससे हम पैसा बनाने की सोच रहे हैं, जिससे हम अर्निंग बिल्ड करेंगे, जिससे हम अर्निंग क्रिएट करेंगे, एक्चुअली उसके बारे में पता होना चाहिए ना, उसकी डेफिनेशन तो हमें पता होनी चाहिए कि भाई चीज़ है क्या। ठीक है, कि जैसे हम कोई काम करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए ना। तो आप YouTube पर सर्च करोगे पैसिव इनकम आइडिया तो आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे। आपको कई यूट्यूबर्स होंगे जो आपको पैसिव इनकम आइडिया के बारे में बताते होंगे, लेकिन उनमें से बहुत कम है जो आपको बताएंगे कि एक पैसिव इनकम क्या होती है। तो पैसिव इनकम के ऊपर कोई बात नहीं करता, वो आपको बस आइडिया बता सकते हैं इसमें काम कैसे करना है और एक्चुअली में पैसिव इनकम होती क्या है, ये बहुत कम बंदे बताते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है गाइस, आपका भाई है ना, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वो जो इनकम मनी भी बोल सकते हैं, पैसा बोल सकते हैं, सैलरी, कुछ भी। फाइनेंशियल लैंग्वेज की बात करें तो उसको इनकम भी बोलते ज़्यादा। ठीक है, तो इनकम दो तरीके होती है, एक होती है पैसिव इनकम, एक होती है एक्टिव इनकम। ठीक है, अब भाई सबसे पहले समझते हैं कि भाई एक्टिव इनकम एक्चुअली होती है। जैसे मैंने ये वीडियो शूट किया और इसने किसी एडिटर ने एडिट किया, तो उस एडिटर को मैं पैसे दूंगा और काम करवा दूंगा, तो ये होती है एक्टिव इनकम। मतलब मैं जब तक उससे वीडियो एडिट करवाऊंगा तब तक मुझे मैं पैसा दूंगा, तो जब तक वो अर्निंग करेगा, तो वो हो गई एक्टिव इनकम। और एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि आप एक ऑफिस जाते हैं, ठीक है, तो ऑफिस पे आप सारे दिन काम करो तो उसी दिन की आपकी सैलरी जुड़ेगी। जिस दिन आप काम पे नहीं जाते हो, जिस दिन आप जॉब पे नहीं जाओगे, उस दिन की आपकी सैलरी नहीं जुड़ेगी। ठीक है, तो मतलब आप जितने दिन काम करोगे उतने दिन की आपकी जो अर्निंग होती है वो होती है एक्टिव। मतलब जब तक आप एक्टिव तब तक आप क्या है। ठीक है, अब पैसिव इनकम ये होता है कि आप काम कर रहे हो तब तो आपके पैसे आते ही हैं, और आप काम नहीं भी करते हो तभी आपको पैसा मिल रहा है, तो ये होता है पैसिव इनकम। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई क्या बोल रहा हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो सिर से निकल रही है। स्टार्टिंग में मेरे से भी यही निकली थी कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा है बंदा। लेकिन अगर आप वीडियो में ऐड से बने रहूँगा ना, तो ये तो पक्का है कि आप पैसिव इनकम के बारे में तो बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने वाले। ठीक है, एक्टिव जो इनकम होती है वो आप जब जाओगे कहीं, या आप कहीं काम पे जा रहे हो या किसी जॉब पर जा रहे हो, तब तक आपको एक्टिव इनकम मिलती है। लेकिन पैसिव इनकम ये लफड़ा नहीं होता है, आप घर बैठे भी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे फर्स्ट आइडियाज की ओर। जो हमारा पहला आइडिया है, ये मैं नहीं, ये कई सारे यूट्यूबर बोलते हैं, मैंने अपने कई वीडियो में बताया हुआ है कि भाई आप इस चीज़ पे काम करो, और आज भी बोल रहा हूँ कि आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करो। आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो जिससे आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों। अब भाई आप सोच रहे हो कि यार पैसिव इनकम यूट्यूब से पैसिव इनकम कैसे कमा सकते हैं, तो भाई देखो इसमें होता है कि जैसे कि आपने कोई चैनल बनाया, ओके, अब देखो ये तो है ही नहीं कि आपने पहला वीडियो बनाया और पहला वीडियो से आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, तो आपको मेहनत तो करनी होगी, आपको साल, 2 साल, 3 साल आपको लगेगा, फिर भी आप सही ढंग से काम करते हो तो कम से कम 7 से 8 महीने आपको लगेगा। लेकिन 7 से 8 महीने आपके तब लगेंगे जब आप YouTube पर कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो, अपने वीडियो में इंप्रूवमेंट कर रहे हो, अपनी वीडियो एडिटिंग में इंप्रूवमेंट कर रहे हो, अपने थंबनेल में इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तब जाके आपको 7 से 8 महीने में आपका चैनल मोनेटाइज होगा। ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंसी से काम करना होगा, और आप ये कोशिश करो कि जो मेरा वीडियो है ना वो पिछले वीडियो से कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंट हो, लेकिन ये अच्छा हो, इसमें एडिटिंग भी अच्छी हो, जो मेरा वीडियो शूट हो वो भी अच्छा हो, और आपको कंटेंट में भी ध्यान देना होगा। ठीक है, मान लीजिए आपका चैनल 8 महीने में मोनेटाइज हो जाता है, ठीक है, लेकिन 8 महीने तक आप उस पर जब वीडियो अपलोड करोगे उसका यूट्यूब आपको पैसा नहीं देता। जैसे कि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी मेरे शायद 16 सब्सक्राइबर्स, ठीक है, तो मेरे को यूट्यूब कभी कोई पेमेंट नहीं देता, कोई मेरा पैसा नहीं है। तो अभी 1K से बहुत दूर है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप पता नहीं क्यों वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो। ठीक है, अगर मान लो मेरे चैनल 1-2 महीने बाद मोनेटाइज हो जाता है, तो आप रहम कर जाते हो, आप सोचते हो चल ठीक है मैंने आपको सब्सक्राइब कर दिया, और मेरे 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाते हैं और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट होकर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है।
उसके बाद में अगर इस वीडियो पे व्यूज आते हैं तो फिर मेरे को इससे अर्निंग होगी। मतलब मैंने वीडियो एक बार शूट किया, काम एक बार किया, एडिट एक बार किया, लेकिन इससे मुझे अर्निंग लाइफ टाइम मिलती है। एक्चुअली यही होता है पैसिव इनकम में कि आपको काम एक बार करना होता है लेकिन आपकी जो अर्निंग होती है वो आती रहती है। जैसे कि मान लो ये मेरा चैनल मोनेटाइज है, ठीक है। अब इस वीडियो से मैंने एक मंथ में मान लो 10,000 रुपये कमाए, तो वो मेरी हो गई एक्टिव इनकम। मतलब एक मंथ के अंदर जो मेरे को अर्निंग आई वो एक्टिव इनकम होती है। और उसके बाद में मान लो 2 या 3 महीने बाद में इस वीडियो पे वापस व्यूज बढ़ने लगते हैं, ये वीडियो वापस वायरल होने लगता है, तो उसके बाद में जो अर्निंग होगी वो होगी पैसिव। वीडियो एक बार बनाई लेकिन मुझे अर्निंग अभी तक हो रही है, मुझे अर्निंग लाइफ टाइम तक हो रही है। तो भाई ये होती है पैसिव इनकम कि जिसमें मतलब हम काम एक बार कर रहे हैं, वीडियो एक बार बना रहे हैं, लेकिन इससे अर्निंग जो होने वाली है, जब तक हमारे यूट्यूब पर वीडियो है तब तक हम इससे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब चढ़ते हैं हमारे दूसरे आइडियाज की ओर। तो भाई हमारा दूसरा आइडिया जो है वो है एफिलिएटिव मार्केटिंग। जब एफिलिएटिव मार्केटिंग करके भी एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अब कहीं को आप बताओगे, लेकिन कहीं ऐसे भी होंगे इनको एफिलिएटिव मार्केटिंग घबराओ मत, मैं बैठा हूँ ना, मैं बताता हूँ कि एक्चुअली एफिलिएटिव मार्केटिंग होती है। तो भाई आप जब यूट्यूब पर बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं उनकी वीडियो देखते हो, जैसे मनोज सर हैं जो टैग रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो आप उनकी डिस्क्रिप्शन चेक करना कभी जाएगी, तो उनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे लिंक मिल जाएगी, ट्राइपॉड से रिलेटेड, कैमरे से रिलेटेड, और इस तरह के बहुत से लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में लगी होती है। तो भाई वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन भरने के लिए वो लिंक नहीं लगाते, उससे उनको पैसा मिलता है, इसलिए वो लिंक लगाते हैं। अब आप बोलोगे यार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाने से पैसा मिले, तो हम भी लगा देंगे, क्या दिक्कत है। तो लिंक लगाने से पैसा नहीं, उसमें होता ही है कि जैसे कि मान लो आपकी चैनल है सब्सक्राइब, ठीक है, आपके ऐसे व्यूज आते हैं, अब आपने उसके लिंक के थ्रू कोई ट्राइपॉड ऑर्डर किया, ठीक है, आपको कोई ट्राइपॉड पसंद आ गया और आपने उनके लिंक के थ्रू वो ट्राइपॉड बाय किया। जो वो कंपनी है जिसका उन्होंने अपडेट किया था, जिसकी उनके लिंक लगाई थी, वो कंपनी उस यूट्यूबर को जिसके लिंक से आपने उस चीज़ को बाय किया है उसको कमीशन देती है। तो भाई ये होती है एफिलिएटिव, ठीक है। मतलब उस बंदे ने कुछ भी नहीं किया, उस बंदे ने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बस उसका लिंक लगाया और हमने वो प्रोडक्ट बाय किया तो उसे कमीशन मिला, ठीक है। और ये भी नहीं है कि वो लिमिटेड नहीं है, मतलब मान लो वो वीडियो 1 साल बाद में कोई देख रहा है और 1 साल बाद में कोई उसे बाय करता है तो भी उनको कमीशन मिलता है। अब आप ये बोलोगे कि भाई अगर मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स होते, अगर मेरे पास इतना बड़ा चैनल होता तो हम यहाँ पर क्यों आते, ठीक है। तो भाई ये बात भी सही है, कोई बात नहीं है। मैं आपको ऑफलाइन भी एफिलिएटिव करना चाहूँगा कि आप ऑफलाइन भी एफिलिएटिव मार्केटिंग कर सकते हो। तो भाई जैसे बहुत सारी कंपनी होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को एफिलिएटिव सेल करती है, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो आप अपने प्रोडक्ट का एफिलिएटिव मार्केटिंग करवाते हैं। उनमें आपको क्या मिलता है, उसमें से प्रोडक्ट या कोर्स, ये 2 ही चीज़ें मिलती हैं, या तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा या कोई कोर्सेज मिलेगा। तो भाई मैंने भी एक कंपनी को एफिलिएटिव सर्विस पर ज्वाइन किया था, तो उस कंपनी में मेरे को कोर्स मिला था, ठीक है। तो मैंने वो कोर्स को मतलब पैसे कमाने के तौर पे ज्वाइन किया, मैंने ओनली उसको सीखने के लिए बस ज्वाइन किया कि उसमें क्या था कि उसमें मेरे को 4-5 कोर्स मिले थे, जिसमें कि पब्लिक स्पीकिंग हो गया, मार्केटिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, फोटो एडिटिंग हो गई, इस तरह से बहुत सारे कोर्स थे। तो मैंने उसको सीखने के लिए सीखने प्रोफेशन में उनको ज्वाइन किया, ठीक है। तो मैंने उससे वहाँ से सीखा, मैंने एडिटिंग भी सीखी, मैंने पब्लिक स्पीकिंग भी सीखी। इंस्टाग्राम के लिए कोई फोटो एडिट करके डालता था तो मेरे फ्रेंड मेरे को ये पूछते कि आपको ये एडिटिंग कहाँ से सीखी, मतलब ये इतनी खतरनाक एडिटिंग तू कहाँ से कर रहा है, ठीक है। मैं बताइए इसे कोई कोर्स था वहाँ से मैंने सीखी थी। तो बोले कि यार हमको बता दें, हम भी कर लेंगे। तो मैंने बस उनको बता दिया, उनको लिंक शेयर कर दी, हो गया मेरा काम। उन्होंने ज्वाइन किया और उनको कमीशन मिल गया। तो भाई ये है कि एफिलिएटिव मार्केटिंग ऑफलाइन तौर पे जो मैंने की है वो बता रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे कंपनी फ्रॉड भी हैं और ऐसे बहुत से जो जेन्युइन भी हैं, ठीक है। लेकिन जेन्युइन कौन से हैं, फ्रॉड कौन से हैं, ये बताना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप चाहो तो मैं इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। आप मुझे कमेंट करना है कि भाई हमें एफिलिएटिव मार्केटिंग करनी है, तो मैं आपकी कौन सी कंपनी मेरे पास किया है और कौन से कोर्स मैंने ज्वाइन किए थे। तो जो भी आपको करना है, अगर आपको सीखना है तो मुझे बताना, कमेंट करना, मैं आपको फुल डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा कि कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन से वो कंपनी है जिसमें मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है। अभी भाई इसमें एफिलिएटिव हम कैसे कर सकते हैं, इसमें ये होता है कि आप कोर्स सीख रहे हो, अब आप अपने इंस्टाग्राम के लिए या किसी यूट्यूब वीडियोज़ को एडिट करते हो तो भाई एडिटिंग सबको देखते हो, ठीक है। भाई कितनी खतरनाक इसमें एडिटिंग की हुई है, तो 100% हो रहा है कि आपके आसपास के आपके फ्रेंड सर्कल में तो जरूर पूछेंगे कि भाई ये एडिटिंग कहाँ से करनी, ये एडिटिंग कहाँ से सीखी, ठीक है। आप इस बता सकते हो क्या कि मैंने ये कोर्स है ना, इस कोर्स में एडिटिंग ही सिखाई जाती है, मैं एडिटिंग सीख लिया, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ें बताओगे ना तो ये भी पक्का है कि वो आपसे ये भी पूछेगा कि यार मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ इसके लिए।
तो बस आप उसको शेयर कर दो। आप शेयर करोगे तो आपको कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, ये होगी उसकी एक्टिव इनकम, मतलब आप उसको शेयर कर रहे हो आपको पैसा मिल रहा है। लेकिन इसमें पैसिव इनकम क्या होती है? अब भाई देखो, जैसा कि आपने मेरे को बोला कि भाई मेरे को भी आपकी तरफ फोटो एडिटिंग करनी है या वीडियो एडिटिंग करनी है या मेरे को आपकी तरफ पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? तो मेरे को भाई एक ऐसा कोर्स है, वो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो आपने वो ज्वाइन किया, तो आपने जो ज्वाइन किया तो उसका कमीशन मेरे को मिलेगा। ठीक है, आपसे आपका फ्रेंड पूछता है कि भाई तूने कहाँ से सीखी, वो रेटिंग क्या है, क्या जो कोर्स है उसको शेयर कर दिया, तो उसका कमीशन आपको मिल रहा है और मेरे को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर फ्रेंड है जो किसी और को शेयर करता है तो उसका कमीशन मेरे को मिलेगा और आपको मिलेगा। ठीक है, और जिसको आपके फ्रेंड ने शेयर किया है वो किसी और को शेयर करता है तो मेरे को भी कमीशन मिलता है, आपको मिलता है, आपके फ्रेंड को मिलता है। तो आपका जो कोर्स जितना आगे जाता है उतना ही आपका कमीशन मिलता रहता है, उतना ही आपका कमीशन डिवाइडेड होते रहता है। ठीक है, मतलब आपने एक बार ज्वाइन किया, आपने एक बंदे को बता दिया कि भाई ये कोर्स है, अब तू करना चाहे तो कर, नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो ज्वाइन करता है और वो किसी और को बताता है, वो इसमें ज्वाइन करवाता है, तो उसमें आपको कमीशन मिलता है। तो उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको घर से बाहर जाने की जरूरत है, ना आपको जॉब पे जाने की जरूरत है। आपका काम हो गया, बस आपने बता दिया और उसने ज्वाइन किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक है, कर लिया तो वो किसी और को बताएगा, आपके फ्रेंड को बताएगा कि भाई ये कोर्स है। ठीक है, उसके अलावा आपने किसी को नहीं बताया। तो ये होती है पैसिव इनकम। ठीक है, तो ये एफिलिएटिव और यूट्यूब, ये दो ही ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम एज ए स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट लाइफ में भी अर्निंग कर सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ में भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो भाई आज का जो वीडियो था उसमें हमने कवर किया कि भाई एक्चुअली पैसिव इनकम होती क्या है, कि पैसिव इनकम किसे कहते हैं। दूसरी चीज़ हमने पैसिव इनकम के दो आइडियाज कवर किए। तो अभी इसमें आप किस में पार्टिसिपेट करने वाले हो, कौन से आइडियाज पर काम करने वाले हो, वो मुझे कमेंट में बताना। और गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे वीडियो इतने लेट क्यों हुए। तो ये बात आपको पता होगा कि अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे भी सेकेंड ईयर के एग्जाम थे, तो उन एग्जाम के चक्कर में थोड़ा बिजी हो रखा था। और दूसरी चीज़ गाइस, मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी आंखों में, क्योंकि आंखों में तो ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाया। अभी 2-3 दिन से सही है, तो मैंने सोचा कि यार फटाफट वीडियो शूट करते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही लेट हो चुका है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो अब रेगुलर ही आए। और जब एग्जाम भी सारे कवर होने का आए, मतलब जो मैंने एग्जाम थे वो सब लग चुके हैं, अब 4-5 एग्जाम हो रहे हैं, तो एग्जाम खत्म होने के बाद में तो वीडियो रेगुलर आएंगे ही आएंगे। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम खत्म होने के बाद में मैं वीक में 2 वीडियो अपलोड किया करूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये भी है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कंसिस्टेंसी से, मतलब वीक में मेरा एक वीडियो तो आ ही जाए। ठीक है, अगर गाइस आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड हुई हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने में मिला हो, कुछ भी जानकारी मिली हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ यार कुछ नया सीखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।